के शर्मा जी, शुरुआत आपसे करूंगी सर। ये स्पीकर को लेकर सहमति क्यों नहीं बन पाई? चुनाव की नौबत क्यों आई? नहीं, चुनाव की तो सारा घटनाक्रम आज सुबह से आप सारे मीडिया के लोग दिखाई रहे कि सहमति के जो प्रयास थे उसमें शर्तों का ज़्यादा जोर था। अब सहमति जो है शर्तों से तो होती नहीं रुमाना जी, सहमति सुझावों से होती है। आप यदि शर्त थोपेंगे तो फिर सहमति का भाव नहीं होगा। और अभी एक मैं बयान सुन रहा था, नीयत, इनकी नीयत कैसी थी, उनकी नीयत कैसी थी, तो मैं आपके ही चैनल का यदि जिक्र करूं तो 11 बजे तक ये स्पष्ट नहीं था कि स्पीकर कौन हो रहा है। और आपके यहाँ न्यूज चली कि 11:15 बजे राजनाथ जी ने एक फ्लोर लीडरों की बैठक बुलाई है और फ्लोर लीडर की बैठक में बात होना है। आप ही का ये जो समाचार था मैं उसी आधार पर बोल रहा हूँ। लेकिन हम तत्काल देखते हैं 11 बजे ही राहुल गांधी संसद के सीढ़ियों पे खड़े होके मीडिया को बयान देने लगते हैं और वो बताते हैं कि खड़गे साहब से बात हुई, ये हुआ वो हुआ, हमने ये शर्त रखी और वो शर्त जो है उस पर कोई उनका जवाब नहीं आया। फिर वो मोदी जी के ऊपर कई बातें बोलते हैं, आप कहें तो मैं वर्बटम भी सुना सकता हूँ। उन्होंने कहा हम स्पीकर को समर्थन देंगे लेकिन विपक्ष को डिप्टी स्पीकर मिलना चाहिए। फिर कहते हैं पीएम मोदी कह रहे हैं रचनात्मक सहयोग हो, फिर हमारे नेता का अपमान किया जा रहा है, नीयत साफ नहीं। तो आप बैठक से पहले ही आप इतने आरोप लगा रहे हैं तो किसकी नीयत साफ थी, किसकी नीयत गलत थी? राहुल गांधी जी से तो वार्ता हो नहीं रही थी। कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और जो यहां से वार्ताकार नियुक्त किए गए थे, किरण रिजिजू जी और राजनाथ जी, और स्वयं राजनाथ जी ने बताया कि मेरी 3 बार उनसे बात हुई है और वहां पर आके राहुल गांधी अपना निर्णय देके चले जाते हैं। तो अब हम अध्यक्ष की माने या राहुल गांधी जी की माने? अब राहुल गांधी जी वहां पर हमारी समझ से तो एक सांसद ही हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए वो सर्वोपरि हो सकते हैं गांधी परिवार, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उन्हें मानना ही चाहिए। लेकिन जब आप संसदीय प्रक्रिया में समझ नहीं पा रही, आप क्या कह रहे हो सर? मतलब राहुल गांधी ने 11 बजे आकर मीडिया के सामने वो तमाम बातें कह दी, इस वजह से आप कह रहे हैं कि वो शर्तें राहुल गांधी की तरफ से रख दी गई, इस वजह से सहमति नहीं बन पाई? क्योंकि हमारे चैनल पर अच्छा है सर, बहुत अच्छी बात है, आप एबीपी न्यूज देखते हैं सुबह में 10 से 11 मैं ही शो करती हूँ सर आगे का एजेंडा, तो यकीनन आप एबीपी न्यूज देख रहे होंगे। तो आज सुबह 10 से 11 चैनल पर मैं ही थी, शो कर रही थी आगे का एजेंडा और उसमें खबर भी दिखा रही थी सर। और करीब 10:15 बजे के आसपास या 10:20 के आसपास हमने ये भी बता दिया था कि जो ओम बिरला साहब हैं वो संसद परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच चुके हैं और वहां पर उनकी बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, साथ में जेपी नड्डा जी मौजूद हैं और इससे कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं कि एनडीए की तरफ से स्पीकर पद के उम्मीदवार ओम बिरला ही होंगे। ये खबर हमने दिखा दी थी सर सुबह जी। नहीं, ठीक है, आपने सूत्रों के हवाले से खबर दिखाई ना जी। वो कोई किसी ने आके घोषणा तो नहीं की थी ना, ठीक है, किसी ने कहा तो नहीं था। बिना घोषणा के आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने आकर जो बातें कही तो मैं बिना घोषणा के। सुन, एक बात मैं मात्र इतना कह रहा हूं कि पिछले 4 दिनों में मीडिया ने जितनी भी खबरें चलाई हैं, क्या कोई एनडीए का नेता ने आके बाहर बोला है? मैं ये भी कहता हूं कि विपक्ष ने भी आके नहीं, एक समाचार चल रहा था कि डिप्टी स्पीकर की ये मांग कर रहे हैं, लेकिन पहला बयान इस संदर्भ में किसका आया है? राहुल गांधी जी इंतजार कर लेते 11:15 बजे का। ठीक है, बाद में वही बात कह रहे हैं ना कि इनके जो संगठन महामंत्री हैं और बालू जी आखिर गए राजनाथ जी के पास और फिर ये भी लिख के कहा कि हमने ये शर्तें रखी थी, ये बातें की। ठीक, तो आप पहले ही, आपका नियत जो है ये है कि आप पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को आरोपों पर डालो, उनको उठपटांग बोलो, समझ गए फिर सर, मैं जवाब भी वो सुरेंद्र राजपूत जी आइए, इसके बाद वो नियत पर सवाल उठा रहे हैं। और साथ ही साथ मोटी बात जो बीजेपी की तरफ से कही जा रही है सर, बड़ी बात जो कही जा रही है वो ये कि साहब लोकतंत्र जो है वो सुझाव अगर दिया जाए तो सहमति बनती है, यहां तो शर्तों की बात की जा रही है और शर्तों के साथ तो मामला आगे बढ़ नहीं सकता सहमति वाला। सुरेंद्र जी, ये शर्त लगा रहे हैं सर, ये कौन सी नई परंपरा की नींव डाल रहे हैं आप लोग? रुमाना जी, वो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं।
और मेरी आंखों ने देखे हैं इस संसद और भारतीय जनता पार्टी के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां यानी न्यूज चैनल्स कुछ और कहते हैं। सच बात यह है कि के शर्मा जी का झूठ आपके सामने ही पकड़ा जा रहा है, क्योंकि इन लोगों को तो अपने नेता को बचाना है, थेथराई करके बचाना है। लोकसभा में क्या नाम अध्यक्ष पद के नॉमिनेशन का टाइम 11:30 से 12 और 11:30 बजे तक ये हम उनके फोन का इंतजार करते रहे। और इसके बाद जब हमने स्पष्ट रूप से कह दिया, कल अगर क्या नाम अध्यक्ष जी से बात हुई खड़गे साहब से, उन्होंने कहा मैं अभी आपको 5 मिनट में कॉल करता हूं, और 5 मिनट जो है वो कल से लेकर के आज सुबह 11 बजे तक हो रहे हैं, तो हम अपने कागज भी तैयार न करें। इनका कहने का मतलब ये है, चूंकि ये लोकतंत्र को लाठी तंत्र से चलाना चाहते हैं, और ये लाठी तंत्र से चलाना भी क्यों चाहते हैं, पिछले 10 साल से पहले के 10 साल 2004 से 2014 के बीच में रोमाना जी प्रतिपक्ष को लगातार यानी एनडीए को उपाध्यक्ष का पद लोकसभा में हम लोगों ने दिया, बहुमत हमारा था, हमने उन लोगों को दिया, बगैर किसी हिला हवाली के दिया। आज की डेट में अगर ये हम मांग कर रहे हैं कि साहब प्रतिपक्ष के क्या नाम उपाध्यक्ष के पद पर आप हमारा नाम सुझाव विपक्ष को दे दीजिए, तो इसमें कौन सी शर्त की बात हो गई? ये तो शर्त तो ये लोग लगा रहे हैं कि साहब नहीं बाद में बात करेंगे, अभी पहले आप समझौता कीजिए। और दूसरी बात, ये मांग क्यों रहे हैं इस तरीके की चीजें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष? सिर्फ इसलिए मांग रहे हैं जैसे बरेली का सांसद और हैदराबाद का सांसद, एक का नाम असदुद्दीन ओवैसी है और दूसरे का नाम छतरपाल सिंह गंगवार है। एक वहां पर जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहा है और छतरपाल सिंह गंगवार जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगवा रहा है, जो कि दोनों संविधान के विरोध में। दोनों लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, एक भारतीय जनता पार्टी से पीछे से मिलकर के संविधान को बदलना चाहता है, और दूसरा छतरपाल जो है उसने भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मंशा सामने रख दी है। ये आप ही के सामने हुआ है, सदन में हुआ है, ओथ लेने के समय हुआ है। अगर इन सब चीजों को रोकने में हम अपनी प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये चीज जान लीजिए। संविधान को नहीं बदलने देंगे, आरक्षण को नहीं खत्म करने देंगे। मुद्दा भटक जाएगा, जो मुद्दा उसी पर रहते हैं ना, वो जिन बयानों का आप जिक्र कर रहे हैं उनको एक्सपेंड कर दिया गया है कार्रवाई से। मुद्दा भटकेगा, ठीक है, ये मुद्दा है। ठीक है सर, ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।